अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी और जाति धर्म ऐसी कई समस्याएं आज भी हमारे सामने सुरसा की तरह मुंह पसारे खड़ी है। गरिमा में संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, ऐसे कई विषय है जिन पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। परंतु आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्मानुशासन नहीं। तकनीक तो है, पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात से है, पर सुझाव देने वाली जुबान नहीं। कोट कलम है, चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति और सहज सूत्रों से ये भरा ये देश आज अगर मात खाता है तो अपने अंदर के अहम और वहम से। एक और हम दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुरतम बनाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में सियासी दांवपेच का जहर घोल रहे हैं। क्या महात्मा गांधी, सुभाष, भगत सिंह ने ऐसे ही देश का शेपन देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसलिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था? आज मैं मां भारती की बेटी, बलिदानी शहीदों को साक्षी मानकर आप सबसे यह प्रण चाहती हूँ कि आप किसी भी बुराइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे। गांव या शहर की कोई भी बेटी अगर अखबारों की सुर्खियों में आए तो अपना नाम रोशन करने के लिए आए, सिसकने के लिए नहीं। और रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पिया है जब भी पानी, पत्थरों को तोड़कर पिया है। ऐ समुद्र, तेरा हम पर जरा भी एहसान नहीं, जरा भी एहसान नहीं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब केवल वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ थे और उनके खून में 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था, क्योंकि इस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। उनके लिए तो एक आदमी मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इसी तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, परंतु अब देश बलिदान नहीं मांगता। अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना या भारत माता और वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, या फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं, या उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेके अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्राउड क्या है वो देशभक्ति, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है।
इसी तरह की कई आज का वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को जोड़े रखने की, वो युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घसरण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार, इन्होंने इस देश के भविष्य को तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देना ही चाहते हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान दे करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक तरफ हमारे देश में जिस देश ने